प्रस्तुत है क्लास 6 के मैथ्स के चैप्टर अनुपात एवं समानुपात का प्रश्नावली 7.3 और इस चैप्टर का ये पार्ट 2 वीडियो है। इसमें मैं प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 के प्रश्नों को हल करने जा रहा हूं। यहां एक चीज और याद दिला दूं कि यह जो किताब है गणित की क्लास 6 की, ये JCERT की किताब है, यानी झारखंड की किताब है। चलिए शुरू करते हैं। यह अनुपात एवं समानुपात के अंतर्गत प्रश्नावली 7.3 में जो प्रश्न है वो ऐकिक नियम से संबंधित है, या इस नियम में या इस विधि में हम लोग एक इकाई का मान ज्ञात करते हैं और फिर जितनी इकाई का निकालना होता है फिर उसका मान निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, गिरजा मुंडा 20 दिन में 30 टोकरी बनाता है, अगले 10 दिनों तक कितनी टोकरियां बनाएगा? अगले 10 दिन कहें तो ये 20 और 10 30 दिन में कितनी टोकरियां बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चूंकि 20 दिन में बने टोकरियों की संख्या ये है 30 टोकरी। अब हम एक दिन में से निकालेंगे, ऐकिक नियम में इसी तरह से निकालते हैं, एक में निकालेंगे। तो एक दिन में बने टोकरियों की संख्या तो यहां हो जाएगा 30/20, है ना। 20 दिन में 30 बना तो एक दिन में तो कम बनेगा, और जहां कम बनेगा तो वहां हम भाग देते हैं। अब हमें निकालना है कितने दिन में, ये 20 दिन और अगले 10 दिन यानी 30 दिन। तो 30 दिन में बने टोकरियों की संख्या 30/20। अब देखिए एक दिन में था 30/20, तो 30 दिन में तो इससे ज्यादा होगा, और ज्यादा का मतलब यहां पर हम क्या करते हैं, गुना करते हैं 30। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया। अब 2 से हम ये 30 को कैंसिल करते हैं तो ये आता है 15, है ना। तो अब देख रहे हैं कितनी टोकरियां बनेगी 30 दिन में, 15 तियाए 45। तो यही हमारा आंसर आया, 30 दिन में 15 टोकरियां बनेगी। अब प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। यदि 3 गिलास शरबत के लिए 255 ग्राम चीनी की आवश्यकता पड़ती है, तो बताइए कि 5 गिलास शरबत के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता पड़ेगी। फिर उसी तरह से बनाते हैं। चूंकि 3 गिलास शरबत के लिए आवश्यक चीनी बराबर 255 ग्राम, इसलिए एक गिलास शरबत के लिए आवश्यक चीनी, तो ये तो कम होगा ना, 3 गिलास के लिए 255 ग्राम है तो एक गिलास के लिए कम होगा, और कम के लिए हमने क्या बताया है, भाग दे देते हैं 255/3। अब जितना निकालना होगा उसको निकालेंगे।
तो 5 गिलास का लिए निकालना है, तो 5 गिलास शरबत के लिए आवश्यक चीनी, अब इस बार हो जाएगा गुना 255 बटा 3 गुना 5। तो इस 3 से हम 255 को काटते हैं, कैंसिल करते हैं, तो 3 से 8 बार जाएगा, 3 अठी 24, 1 बच गया 15, तो ये हुआ 3 पचे 15। अब ये 85 को 5 से गुना करेंगे, 5 पचे 25 का आ गया 5, और हासिल रह गया 2, 5 से 8 में गुना करेंगे तो 40 हो गया, और 2 42, 425 ग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 6 यह है, बच्चू मांझी 6 महीने में 18,000 रुपए अर्जित करता है, इस दर से अब ए नंबर है वह 1 वर्ष में कितना अर्जित कर पाएगा, और बी है वह कितने महीने में 30,000 रुपए अर्जित करेगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले ए नंबर, चूंकि 6 महीने में अर्जित की गई राशि, तो ये है 18,000। तो 1 महीने में अर्जित की गई राशि, तो ये हो जाएगा 18,000 बटा 6। अब 1 वर्ष में चाहिए, तो यानी 1 वर्ष यानी 12 महीने, 12 महीने में अर्जित की गई राशि, तो ये होगा 18,000 बटा 6 गुने 12। तो ये 6 से हम 12 को कैंसिल करते हैं 2 बार में, तो 18,000 को 2 से गुना करेंगे, तो ये होगा 36,000 रुपये, 36,000। तो 12 महीने में बच्चू मांझी 36,000 रुपये अर्जित करेगा। अब बी नंबर देखते हैं। बी नंबर है, वह कितने महीने में 30,000 अर्जित करेगा। तो यहां हम लोग देख रहे हैं बार बार कि जो जिस राशि को हमें प्राप्त करना होता है उसे हम बाद में लिखते हैं, है ना, और जो हमें जानकारी होता है उसे पहले लिखते हैं। तो यहां शुरू करेंगे, चूंकि 18,000 अर्जित करने में लगा समय बराबर 6 महीने, तो 1 रुपया अर्जित करने में लगा समय। एक एक नियम तो यही है, हम एक में निकालते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 6 बटा 18,000, है ना। तो अब 30,000 हमें अर्जित करना है बच्चू मांझी को, 30,000, 30,000 अर्जित करने में लगा समय। इस बार क्या करेंगे, इसको
गुना कर देंगे। 6 बटे ये 18,000 और यहां पर हो जाएगा गुना 30,000। ये 6 से यहां हम कैंसिल करते हैं तो 6 तिहाई 18 होता है। ये हो गया 3,000, है ना। तो ये जीरो इससे कैंसिल हो गया, ये जीरो इससे कैंसिल हो गया, ये जीरो इससे कैंसिल हो गया। तो ये 30/3, तो 30/3 कितना होगा? 10 महीने। तो बच्चू मांझी को 30,000 रुपए अर्जित करने में 10 महीने का समय लगेगा। तो ये था प्रश्नावली 7.3 का पार्ट 2 वीडियो। यदि आपको इसके हल अच्छे लगे, पसंद आए, आपको समझ में आ गया, तो उस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जरूर शेयर करें और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।